किसकी मौत का दोषी है राम? जब शिकायतकर्ता ही कह रहा है कि संत रामपाल जी के खिलाफ हमने कोई एफआईआर नहीं की, फिर संत रामपाल जी को किस आधार से दोषी बनाया गया? उनकी मौत पुलिस वालों के कारण हुई है। उनकी मौत पुलिस वालों के कारण हुई है। जो पुलिस कार्रवाई पुलिस ने की है आश्रम के ऊपर है, उसकी वजह से ही मेरी माँ की मौत। जो पुलिस कार्रवाई पुलिस ने की है आश्रम के ऊपर है, उसकी वजह से ही मेरी माँ की मौत। हरियाणा के बहुचर्चित बरवाला कांड मामले में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। मैं सिर्फ परमात्मा को साक्षी मान के झूठ और सच की बात कह रहा हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे बंधक नहीं बनाया था, बस। ना मुझे किसी आश्रम के किसी भगत ने बंधक बनाया था जबरदस्ती। मैं सिर्फ पुलिस के डर से बाहर नहीं निकल रहा था। मतलब समर्थकों को बंधक पुलिस ने ही बनाया। मेरी पत्नी की हत्या संत रामपाल जी मेरे गुरुजी ने नहीं की है। मेरी पत्नी की हत्या पुलिस वालों ने की है। सनसनीखेज खुलासा करते हुए शिवपाल ने कहा कि पुलिस ने अंधाधुंध आंसू गैस के गोले और लाठियों से मेरी पत्नी की हत्या की। मैं कैसे विश्वास करूंगा इस देश के उस फैसले के ऊपर जो फैसला देते हैं कि जिन पुलिस वालों ने मेरी पत्नी सरिता की हत्या की, और उन पुलिस वालों पे कब फैसला आएगा? जिन्होंने मेरे सामने हत्या की, उन पे मैं देश के कानून पे कैसे विश्वास करूंगा? पत्नी की हत्या पुलिस वालों ने की है और वो बात न बता के मुझे ही उल्टा बदनाम कर दिया। तो बताओ मेरा हृदय कैसे विश्वास करेगा? दौड़ के जा रहे थे तो मेरे से बोले 4-5 कागज पे एक बार इकट्ठे साइन कर दो और अब बार नहीं आओ। अब पूरे कागज पे साइन करवा ली और गुरुजी के ऊपर तुमने केस किया। इस पूरे मामले को देख रहे एडीसी अनिल राव अब संदेह के घेरे में है। जी हां, बरवाला कांड के दौरान आईजी अनिल राव के कहने पर ही ये मनगढ़ंत झूठा केस संत रामपाल पर बनाया गया था। इससे स्पष्ट है कि संत रामपाल जी पर कोई भी आरोप नहीं था और सरकार के दबाव में आकर यह फैसला सुनाया गया। संत रामपाल जी के वकील एपी सिंह ने ही बयान दिया था कि जज खुली कोर्ट में कहता है कि हमारे ऊपर सरकारी दबाव है, आप इससे ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और आज वही सिद्ध हो गया कि ना कोई गवाह ना कोई सबूत होने के बाद भी संत रामपाल जी को दोषी साबित कर दिया गया। निष्पक्ष ट्रायल हमारा हिसार कोर्ट में नहीं हो रहा है। इसके लिए भी हम कई एप्लीकेशन लगा चुके हैं। संत रामपाल दास जी को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूरा ट्रायल उनके सामने नहीं किया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। केवल लास्ट में जब सारा काम हो जाता है उसके बाद लाए कैमरे पे दिखाया, ये डेट पड़ गई है, ठीक है जाइए। ये ट्रायल नहीं है। आप आतंकवादियों को भी ट्रायल पूरा निष्पक्ष देते हैं। ये तो हमारे देश के सुधारक हैं। इन्होंने तो समाज को बदलने का काम किया है, परिवर्तन का काम किया है। सामाजिक बुराइयां, दहेज हत्या, नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, शादियों में पैसों की बर्बादी, ये सब कितने काम किए, मानवता भलाई के काम किए, समाज को निर्माण करने के काम किए। लेकिन आपने ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा किया है कि और ट्रायल भी हमारा निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है। सरकार पूरी राजनीतिक दबाव में है, जज बायस्ड है जो ट्रायल कोर्ट कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसी धारणा रखती है, जस्टिस एस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, उसकी अवहेलना की जा रही है। न्यायालय ये भी कहता है कि 99 दोषी छूट जाए, चाहे 99 दोषी छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ निर्दोषों की पूरी तरह से ये सब हो रहा है। आपने देखा कंप्लेनेंट क्या कह रहा है, उसी की पत्नी मरी और उसी के गुरुजी पर उसी के द्वारा केस बना दिया गया। इससे बड़ी और बर्बरता क्या होगी, इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होगा। लेकिन दुख ये है कि 18/11/14 इस प्रकरण में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या आज तक संज्ञान लिया। जब वो ये बात कोर्ट में बोल रहा है, ट्रायल में बोल रहा है, अपनी गवाही में बोल रहा है, जब संबंध देके उसे बुलाएगा तब बोल रहा है, उसकी बात नहीं रिकॉर्ड की जाए। जब वो ये कह रहा है हमसे ब्लैंक पेपर पे साइन करा के
ये झूठा केस बना दिया गया। कोई संत रामपाल दास जी महाराज का इस केस में और उनके अनुयायियों का और सतलोक आश्रम के किसी व्यक्ति का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई किसी तरह से नहीं है उनके द्वारा। वो तो जीवन देते हैं। जब वो ये बोलता है कि वो तो जीवन देने वाले हैं, मेरा तो जीवन बदल गया उनके यहाँ आश्रम में आने से, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, मुझे तो जिंदगी मिल गई। जब वो ये बोलता है कोर्ट में तो कह दिया जाता है नहीं नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा, ये कुछ नहीं लिया जाएगा। तो जब सच्चाई नहीं ले जा रही है तो कसम खा के जब गवाह बोलता है, मानता हूँ कानून की देवी की आंखों में पट्टी बनी, लेकिन उसके कान तो खोल के रखे गए हैं संविधान निर्माताओं ने। वो देख नहीं सकती लेकिन सुन तो सकती है, और सुनने पर भी उसको पाबंदी लगा दी जाती है, बोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। साफ तौर पर कोई भी बात को नहीं, ये ट्रायल की बात है। जिन 6 भक्तों की मौत का दोषी करार संत रामपाल जी महाराज को बताया जा रहा है, उनके परिजनों के कुछ सवाल हैं। जब हम दोषी पुलिस वालों को बता रहे हैं तो आप संत रामपाल जी को सजा क्यों सुना रहे हैं? हम कोई एफआईआर नहीं कटवा रहे हैं तो आप जबरदस्ती एफआईआर क्यों काट रहे हैं? आप न्याय किसे दे रहे हैं, सरकार को या पुलिस को? क्योंकि हमारे परिवार वालों के हत्यारे पुलिस वाले तो आपके सामने खड़े हंस रहे हैं। कि ये जो केस बनाए गए पूरी तरह से झूठ थे। 429/14, 430 क्योंकि इसमें शिकायत करता जो कंप्लेंट है, जिनके परिवार वालों की पत्नी की, माँ की, बच्चों की मौत हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर इस समय कोर्ट में कहा, गवाही में कहा, बयानों में कहा, खुलेआम कहा कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोलों की वजह से, दम घुटने से मौत हुई हमारे परिवार वालों को। उसमें संत रामपाल दास जी और उनके अनुयायी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो जीवन देते हैं। संत रामपाल दास जी ने सदैव नशा मुक्त समाज, जातिवाद रहित समाज और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, दहेज रहित शादियां करने के लिए समाज बनाने का काम किया, समाज तोड़ने का काम भी नहीं किया है कि पिता अपनी संतानों की हत्या कर देगा अपने आश्रम में। फिलहाल अदालत ने हत्या के 2 मामलों में फैसला दिया है। पहला केस उस महिला भक्त का था जिसकी सतलोक आश्रम में 18 नवंबर 2014 को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। दूसरा मामला रामपाल के भक्तों की हिंसा के दौरान का है, तब 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी। कौन है ये रामपाल जिसे लोग भगवान मानते थे?